हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि गॉड एलेक्स के साथ सब अपनी पावर्स का यूज करके आइस गर्ल की पावर्स को सील तो कर देते हैं, पर फिर से वो सील को तोड़कर बाहर आ जाती है, जिसे वापस से सील करने के लिए गॉड एलेक्स अपनी पावर्स को युहाओ के ब्लड ड्रॉप्स के साथ मर्ज करते हैं। तो एक रोशनी बाहर निकलती है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि गॉड एलेक्स आइस गर्ल की पावर्स को सील करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आइस गर्ल की सोल स्पिरिट उन्हें थैंक्स कहकर वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आइस गर्ल की पावर्स को सील करने से हाउतियान सेक्ट में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर चारों तरफ बर्फ जम गई होती है। तो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद सब बर्फ के अंदर से बाहर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉड एलेक्स आइस गर्ल की पावर्स को सील करने के कारण खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिससे उनकी सोल स्पिरिट गायब हो रही होती है। तो वो आगे जाते हुए सबको बताते हैं कि मैंने आइस गर्ल की सोल को सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है, जिसके कारण अब वो एक अलग एग्जिस्टेंस में बदल जाएगी, जो कि अब आइस गर्ल की ओरिजिनल पावर्स को टाइम एंड स्पेस के साथ कैरी करेगी, और इस स्पेशल एग्जिस्टेंस को सोल कहते हैं। और हम देखते हैं वो चीज युहाओ के फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिसे देख गॉड एलेक्स कहते हैं कि अब मैंने अपनी लास्ट लाइफ को भी खत्म कर दिया, जिसे सुनकर हाउतियन सेक्ट के दोनों एल्डर्स चौंक कर आगे जाते हैं। वहीं उनकी बातें सुनकर एम्पायर बिंग चौंक कर कहती है, क्या आपने आइस गर्ल को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, जिसे सुनकर तियानमिंग भी चौंक जाता है। वहीं ये सब सुनकर युहाओ काफी इमोशनल हो जाता है। तो गॉड एलेक्स उनसे कहते हैं, अब मेरी बची हुई सोल स्पिरिट भी जल्दी ही डिसअपियर हो जाएगी। साथ ही मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारे मुश्किलों का सामना किया है, पर एक लाइफ सेवियर के लिए मरना मेरे लिए ऑनर की बात होगी। वहीं हम देखते हैं युहाओ भी इन सब में काफी घायल होता है और गॉड एलेक्स को आवाज देता है। तो वो उससे कहते हैं, युहाओ तुम एक अच्छे बच्चे हो, और तुम्हें पता है मैंने अपनी प्रीवियस वर्ल्ड में नफरत को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, और भले ही मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया है, पर मुझे इन पलों में जो सुकून महसूस हुआ वो मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। और हम देखते हैं धीरे धीरे गॉड एलेक्स की बॉडी पूरी तरह से डिसअपियर होने लगती है। तो वो जाते जाते युहाओ से कहते हैं, क्या तुम मेरे डेसिपल बनना चाहोगे, जिसे सुनकर युहाओ काफी इमोशनल होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, और रोते हुए गॉड एलेक्स को झुककर ग्रीट करता है। तो गॉड एलेक्स उससे कहते हैं, मेरे इतने सालों की लाइफ में मुझे तुम जैसा स्टूडेंट कभी नहीं मिला, पर देखो मेरी मौत के वक्त ये आखिरी विश भी पूरी हो गई, इसलिए अब मुझे मेरी इस लाइफ को लेकर कभी रिग्रेट फील नहीं होगा। और ये कहते हुए उनकी सोल पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है और वहां से आगे तक जाती है। ये देख युहाओ दौड़ते हुए मास्टर कहकर उनके पीछे जाने लगता है और गिर जाता है, और उनकी बची हुई स्पिरिट के गायब होते ही युहाओ के चारों तरफ उनकी पावर्स की एक छोटी सी झलक भी दिखाई देती है। वहीं गॉड एलेक्स के जाने से युहाओ काफी जोर जोर से रोने लगता है। ये देख तियानमिंग और बाकी सब भी मायूस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाउतियन सेक्ट में वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वांग डोंग को भी होश आ जाता है। तो वो उठते ही दौड़ते हुए युहाओ के पास जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युहाओ काफी घायल होता है, तो एल्डर न्यू तियान उसे हील कर रहे होते हैं। ये देख वांग डोंग काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ युहाओ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तियानमिंग और बाकी सबको ढूंढ रहा होता है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। ये देख वो काफी मायूस होता है। तभी उसके सामने गॉड एलेक्स की स्पिरिट अपीयर होती है, जो उससे कहते हैं, युहाओ जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तब तक हम सब आइस गर्ल को एक नई जिंदगी देने में कामयाब हो गए होंगे, और उसकी नई सोल तियानमिंग और एम्पायर बिंग दोनों से ही काफी अलग होगी, जिसे हम तुम्हारे सोल रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए वो तुम्हारे सोल सी यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रह सकती। पर मैंने तुम्हारे लिए उसके साथ एक मास्टर और डेसिपल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसके जरिए वो तुम्हारी बात मान सकती है। बाकी इस कॉन्ट्रैक्ट को उसके जन्म के बाद
तुम्हें ही उसके साथ ऐड करना होगा। तो तुम मेरे जाने पर रोना मत, क्योंकि आंसू वीकनेस की साइन होती है। और ये सब कहने के बाद गॉड एलेक्स की बची हुई स्पिरिट भी पूरी तरीके से गायब हो जाती है, जिसे देख युहाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे से तियान मिंग युहाओ से कहता है, इन सब में हमारी काफी सारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम हो गई, जिससे डीप स्लीप के थ्रू रिकवर करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर एम्पायर बिंग भी डीप स्लीप में जाने से पहले युहाओ से कहती है, पर तुमने लेवल 50 को पास कर लिया है, जिससे मुझे पूरी उम्मीद है तुम फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को अपनी खुद की स्ट्रेंथ के जरिए सॉल्व कर लोगे। और ये कहने के बाद वो और तियान मिंग दोनों ही डीप स्लीप में चले जाते हैं। ये देख युहाओ काफी मायूस होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युहाओ को होश आता है, तो वो मायूस होकर बैठ जाता है। तभी वांग डोंग वहां आता है और उसकी हालत देख उससे कहता है, युहाओ क्या तुमने किसी खास इंसान को खो दिया है? पर युहाओ उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तो वांग डोंग उससे कहता है, ठीक है मैं नहीं पूछूंगा, और उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, मुझे जाकर सोल रिंग लेकर आना चाहिए और उसे लेकर मैं 3 दिनों के अंदर जरूर से वापस आ जाऊंगा। जिस पर युहाओ से कहता है, पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा उस सोल रिंग को लेने के लिए। जिस पर वांग डोंग उससे काफी मायूस होकर कहता है, वो हाओतियन सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। तो युहाओ कहता है, ठीक है तो मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, अपना ध्यान रखना। जिसे सुनकर वांग डोंग काफी मायूस होकर वहां से जाने लगता है, जिसे छोड़ने पूरा सेक्ट आया होता है। तब भी युहाओ घायल होने के कारण गिरने वाला होता है, तो एल्डरली उसे पकड़कर कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर एल्डर न्यूतियान उसे चेक करके चौंक कर कहते हैं, अरे नहीं, इसके अंदर की एम्ब्रायो बॉर्न होने वाली है। ये सुनकर वहाँ खड़े डेसिपल हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गॉड एलेक्स की स्पिरिट को हेवन में जाते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पर तांग शान अपनी वाइफ शावू के साथ कैरेज पर आते हैं और गॉड एलेक्स को देख उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे सारे डिवाइन स्टोन को हेवन और बाकी वर्ल्ड से लेकर तुम्हें रिट्राइव कर देंगे। ये सुनकर गॉड एलेक्स अपीयर होकर चौंक कर कहते हैं, रिट्राइव? जिस पर तांग शन उनसे कहते हैं, तुमने हाओतियन सेक्ट को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है, क्यों है ना? तो मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे ना चुकाऊं? और उनके ऐसा कहते ही हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार से कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।